जो फ़ैज़ से वाक़ई फ़ैज़याब हुए और फ़ैज़ के ज़माने से एक बड़े किस्म के यूट्यूबर और सहाफ़ी और कमेंटेटर और एनालिस्ट बन के बैठ गए, जो जिनको नवाज़ शरीफ की फ़ाइलें फ़ैज़ ने दिखाई थीं, वो यानी कि इमरान रियाज़ ख़ान और दीगर हमनवा। उनकी ढिठाई, उनकी बेग़ैरती, उनकी कमनस्ली क्या मैं आपको बयान करूँ। जिस शख़्स ने उनको यहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो आज हैं, इन पिछले 2014 से लेकर 2000 ये अभी मेरे ख़्याल है 22-23 तक जो इन्होंने उड़ान पकड़ी है, जो इन्होंने पैसा बनाना शुरू किया है, जो इन्होंने अपने आप को जो माली फ़ायदे उठाए हैं और हर लिहाज से, तो कम से कम ये जो वो भी फ़ैज़ के बारे में अब ट्वीटें कर रहे हैं कि हाँ, अच्छा हुआ एक जर्नैल को हो गई और ये होना चाहिए था। अब कुछ इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, कुछ जय्यद सहाफ़ी भी हैं जो कह रहे हैं कि फ़ैज़ मतलब किसी की गली में कुत्ता भी मर गया है ना, तो उसका इल्ज़ाम भी फ़ैज़ पे डाल रहा है कि ये भी फ़ैज़ ने मारा था, बिल्ली भी फ़ैज़ ने मारी थी, कुत्ता भी फ़ैज़ ने मारा था, फलाँ भी फ़ैज़ ने मारा था। ये चीज़ मतलब दुनिया भर के इल्ज़ामात अब फ़ैज़ के ऊपर लग रहे हैं और एक जय्यद सहाफ़ी तो फ़ैज़ पर सारा मुद्दा डालकर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान का तो कोई ख़ास तौर पे 9 मई वाले में तो इमरान खान का कोई हाथ नहीं था, ये तो सब कुछ फ़ैज़ अपने लिए करता फिर रहा था, उसने इमरान खान को थोड़ी फ़ायदा पहुँचाना था। मतलब इमरान खान को कुछ पता ही नहीं था, इमरान खान रोटी को चोची कहते थे और सब कुछ फ़ैज़ करता फिर रहा था। और ये भी कहा कि जो फ़ैज़ जो है वो इमरान खान को फंसाएगा और फ़ैज़ अपने सारे उल्टे-सीधे कारनामे जो हैं वो इमरान खान पे डाल देगा और खुद बच के निकल जाएगा और इमरान खान फँस जाएगा। मतलब दुनिया जानती है ये जो गठजोड़ था इमरान, फ़ैज़ और बाजवा का, बड़े इतरा के उस ज़माने के उनके आजू-बाजू वाले जो यूट्यूबर, सहाफ़ी और दरवाज़े के तुम फ़कीर थे और आज जब वो मुसीबत में है तो तुम चढ़-चढ़ के उसके ऊपर व्लॉग कर रहे हो और दुनिया भर की जो शायद एजेंसियों को भी नहीं पता होंगे वो इल्ज़ाम उठा के अब फ़ैज़ के ऊपर डाले जा रहे हैं। और बस ये तमाशा है, दुनियादारी है और अजीब व गरीब किस्म के जो ये जो रवैये हैं, पता नहीं